नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी बच्चों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है, क्योंकि ये कहानियाँ ही तो हैं जो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी सीख को बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमें सिखा जाती हैं और इन्हीं सीखों का बचपन के व्यक्तित्व पर असर रह जाता है। बचपन में हम सभी ने बहुत तरीके की कहानियाँ सुनी हैं और कहीं न कहीं आज भी हमारे व्यक्तित्व पे उसका असर नज़र आता है। नानी और दादी बच्चों की फेवरेट होती हैं क्योंकि वो उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हैं और उन्हें वो ऐसी एक कल्पना लोक में ले जाती हैं जहाँ उनकी एनर्जी लेवल विचरण करने लगती है। आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो कहानियाँ सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हमने आज विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है झारखंड चक्रधरपुर से श्री श्याम तिवारी जी को। श्याम तिवारी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे भी परिचित होते हैं। मेरा नाम सुची है, मैं KG 1B में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आद्या मेहता है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरा नाम शताक्षी शर्मा है, मैं कक्षा UKG में पढ़ती हूँ। मेरा नाम उन्नति लाल है, मैं पढ़ती हूँ UKG में। मेरा नाम मोक्षा चंदन है, मैं UKG में पढ़ती हूँ सेंट थॉमस स्कूल में। मेरा नाम आराध्या श्रीवास्तव है, मैं UKG में पढ़ती हूँ। यूँ तो ये कहानियों का प्रोग्राम है, आज हम ढेर सारी कहानियाँ सुनेंगे, लेकिन कार्यक्रम का शुरुआत हम करते हैं एक गायत्री मंत्र से। शताक्षी हमें सुनाएंगी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह, बहुत अच्छा शताक्षी, आपने बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र को पढ़ा। कार्यक्रम का शुरुआत हमने किया गायत्री मंत्र से। अब श्याम जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छे आपने कहानियाँ लिखी हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ आपने लिखी हैं जो ज़्यादातर झारखंड के आदिवासी बच्चों पर है, जो पिछड़े बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन पे आपने लिखा है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, स्कूल लाइफ में मेरे काफ़ी बच्चे झारखंड के थे, गरीब बच्चे थे, और कॉलेज में भी उनसे मेरा साबका हुआ था। वहाँ पर लोग अपने अपने घर से चावल लेके आते थे, स्वयं बनाते थे, और बहुत मुश्किल से, उस समय बहुत कम फीस थी, फिर भी वो लोग उतना पैसा नहीं दे पाते थे। तो उनके प्रति मेरा भाव जो है बदलता चला गया, और जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद लिखना शुरू किया। बच्चों में जो पहले संस्कार आना चाहिए था उसकी कमी दिखाई पड़ने लगी, और विल पावर के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके मोबाइल में और ट्यूशन में ज़्यादा चले गए। तो उसके बाद मैंने बच्चों पर कहानियाँ लिखना शुरू किया। एक अर्जुन नाम की कहानी 14 साल के बच्चे की, इसी झारखंड की है ना, वो बहुत प्रसिद्ध हुई, उस पर एनिमेशन फिल्म बनने वाली है। दूसरी है, मैंने झारखंड की बालोपयोगी कहानियाँ निकली जो पब्लिश हुई थी, जिसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं जो बच्चों में विल पावर को कैसे स्ट्रांग किया जाता है, और कैसे एक गरीब घर का बच्चा IAS अफसर बनता है, बैंक मैनेजर बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। ये सारी बातें जो हैं उस कहानी के अंदर में है। उसको पढ़कर बच्चे ये दिमाग में ज़रूर बैठा सकते हैं, यदि हमारे अंदर में विल पावर होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और करके उस कहानियों में दिखाता है सभी बच्चे। तो आज हम आपसे कई कहानियाँ सुनेंगे, पहले बच्चों से भी सुनते हैं, ये बच्चे क्या क्या जानते हैं। सुची। एक कौवा प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था, कौवे में तारा कंकर पानी आया ऊपर, कौवे में पिया पानी खत्म हुई कहानी। वाह, वेरी गुड सुची। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? मैंने सीखा कभी हार नहीं मानते हैं। वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई सुची के लिए सब लोग। बहुत अच्छा। अब आद्या से सुनते हैं, आद्या क्या जानती हैं? सुची। मेरी प्यारी गुड़िया रानी मुझसे सुनती रोज कहानी, खाती रोटी पीती पानी, कभी नहीं करती शैतानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी।
हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा खोड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। आप इन बच्चों को कौन सी कहानी सुनाएंगे? देखो बच्चों, आज तुम्हारे लिए हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो तुम्हारा विल पावर बढ़ाएगा, और इस प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी बच्चे अपने अपने घर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी शायद इससे कुछ सीख ले सकें, यही मेरा उद्देश्य है। कहानी देखो एक छोटे से गांव की है जिसमें 15-20 छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। उसमें 2 परिवार रहते हैं। एक परिवार का हेड जो है वहाँ से शहर जा कर के और वाइट वॉश का काम करता है, पेरिस लगाता है। कभी उसको काम मिलता, कभी नहीं मिलता। उसकी पत्नी जब उसको माल भात दे करके घर से विदा करती है तो दरवाजे में खड़े होकर के बोलती है, हे बिरसा भगवान, आज मेरे पति को ज़रूर से ज़रूर काम दे देना। इतना गरीब परिवार रहता है। उसकी एक बेटी मैट्रिक की परीक्षा देने वाली है। उसके घर में बैठने के लिए स्टूल नहीं है, टेबल नहीं है। वो खाट में बैठ कर के बेटा पढ़ाई कर रही है ना। और लाइट भी जो है कभी आता है कभी जाता है। बहुत संघर्ष करके वो पढ़ रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है काम नहीं मिलता है तो उस घर में चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन ठीक उनके घर के सामने में एक बड़ा घर था। उस घर का बेटा बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने वहाँ कमा करके उस घर को बनाया। और ये जो बिटिया है जिसका नाम लाली रहता है, उस घर को देखती है। उस इंजीनियर के बेटे को आती है तो देखती है, तो उसके मन में ये भाव उठता है, क्या हम भी इंजीनियर बन सकते हैं? ये भाव जब उसके अंदर आता है तो उसका विल पावर, उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है बेटा। समझ रहे हो ना? वो क्या अपने आप को बहुत स्ट्रांग करती है और बहुत मेहनत करके पढ़ती है। उसकी सहेली को जब पता लगता है, जिसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं उसी गांव में, किसी खटिया बना देना, किसी का स्टूल बना देना, टेबल बना देना, उसकी बेटी जो है मिनी, वो इसकी दोस्त रहती है। अब दोनों मिलकर ये अंदर में अपनी प्रतिज्ञा जैसा करते हैं कि हमको जीवन में कुछ करना है। मैट्रिक पास करती है, फर्स्ट डिवीज़न। उसके पिताजी बोलते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम तुमको कॉलेज में भेजें। इसी बीच में दिल्ली में रेडीमेड फैक्ट्री में काम करने वाली 2 लड़कियां उसी गांव से छुट्टी में आती हैं और बहुत सा पैसा लेकर के आती है, कपड़ा लाती हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ सामान लेके आती हैं। वो दोनों लड़कियों से ये दोनों लड़कियां मिलती हैं। क्या होता है फिर उसके बाद मालूम है? वो उनसे बात करती है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि हम तुम्हारे साथ चल करके और दिल्ली जा कर के काम भी करें और पढ़ें भी? तो वो दोनों उसकी सहेलियां बोलती हो सकता है। तो दोनों बेटियां जो हैं अपने अपने माँ बाप से परमिशन लेकर के, है ना, और दिल्ली चली जाती हैं। जब उनका मालिक रहता है गोयल, कोई आर्य पंजाबी रहता है, बहुत बड़ी उसकी रेडीमेड की फैक्ट्री रहती है। तो ये लोग पैकर का काम करती हैं। जैसे रेडीमेड कपड़ा निकल गया ऐसे उसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे रैपर में डालना है ना, सजा करके, समझे बेटा? यही उनका काम था। तो जब मालिक के पास वो लोग पहुंचते हैं तो मालिक को मालूम पड़ता है कि ये दोनों बेटी आई है, ये सिर्फ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आई है। वो चाहती है पढ़ कर के वहाँ से अपना कोई ऐसा अस्तित्व बनाए जो उसके गांव में, उसके परिवार में, उसके माँ बाप के लिए एक ऐसा आइडेंटिटी बने जिससे जो है गांव के लोग उसको सम्मानित करें। फिर क्या होता है, वो मालिक ये दोनों को लेकर के उनकी बात सुन करके कि वो पढ़ना चाहती हैं, वो कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। अपनी फैक्ट्री के अंदर में 2 रूम खाली रहते हैं, वहाँ जगह देता है और दोनों मिल कर के रात में नाइट कॉलेज करती हैं, दिन में काम करती हैं। ठीक है? अब काम करते करते और दोनों जो है BCA कंप्लीट करती है ना,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स है, BCA पहले है, उसके बाद MCA है। लेकिन BCA करते करते, सुनो बेटा, ये ग्राफिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। वो क्या करती है, जो रेडीमेड का कपड़ा पैक करती है ना, तो उसको देख देख कर उसके दिमाग में नई नई डिजाइन आती है ना, कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होगा। वो अपने एक पेन ड्राइव में नई नई डिजाइन है ना वो भर करके रखती है। अच्छा। उसकी सहेली को मालूम होता है, वो सहेली चुपचाप से उसको देखती है, तो उसकी सहेली उसको पेन ड्राइव को उठा करके गोयल जो उनके मालिक हैं उनको चुपचाप से दे देती है। गोयल जी अपने ग्राफिक इंजीनियर से मिल करके उस पेन ड्राइव को देखते हैं और उसकी जो इतनी डिजाइन है वो उनके सामने आती है। तो उनका जो ग्राफिक इंजीनियर रहता है बोलता है, सर जी ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, बाप रे बाप, ये लड़की इतनी कम उम्र में और इतना सुंदर जो है डिज़ाइन बनाई है, इसमें तो हम लोग का एक्सपोर्ट बिजनेस और बढ़ जाएगा। और वाकई में वही होता है, जो फैक्ट्री में उसी डिज़ाइन के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू होता है और इनकी बिक्री डबल तिबल हो जाती है। तब वो मालिक बुला करके उस बेटी को आशीर्वाद दे के बोलता है, बेटा अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो तुम मेरे यहाँ 1.5 लाख रुपए में ग्राफिक इंजीनियर बन करके रहोगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारे अंदर जो कैलिबर है, जो क्षमता है, जो विवेक है, ये सब देख करके है ना, हमको ऐसा लगता है तुम काफ़ी ऊंचा जाओगी और मेरी फैक्ट्री के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है। होता क्या है कि उस बेटी को 1.5 लाख रुपए में ग्राफिक इंजीनियर बना करके उस फैक्ट्री में रखा जाता है। काफ़ी पैसा वो कमा के गांव जाती है, गांव में नया मकान बनाती है, जो सामने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मकान था उससे बड़ा मकान बनाती है। और गांव के मुखिया जो है, जब पता लगता है कि दोनों बेटियां, ये बच्ची भी जो है वो कैसे गरीबी की हालत से उठकर बिल्कुल वो अपना काम करके, जो वो जानती थी, खूब मेहनत, उन्हें खूब लगन से उन्होंने काम किया, जी है ना। तो इसका मतलब है कि आप अगर गरीब भी हैं, आपके अंदर अगर विल पावर है तो आप कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आराध्या हमें क्या सुनाएगी? पापा पापा मेरे पापा दूर दूर ले जाते पापा, मम्मी मम्मी मेरी मम्मी रोज खिलाती मेरी मम्मी, दादा दादा मेरे दादा सच बोलना सिखाते दादा, दादी दादी मेरी दादी रोज कहानी सुनाती दादी, भैया भैया मेरे भैया रोज समझाते मेरे भैया, मेरे घर में सब है प्यारे और अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा आराध्या, तुमने तो शाबाश। सबकी बात की, लेकिन तुमने तो अपनी दीदी की बात नहीं की। वो मेरे को मारती है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हें मारती है इसलिए तुमने उसका नाम ही नहीं लिया, हटा दिया उसको। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो, क्या बताओ मीरा बहन आज कुछ नहीं पेट भरा, एक ही चूहा मारा मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। वाह बहुत वाह, बढ़िया। शाबाश। और तुम्हें ताली बजा दो बेटा, तुम लोग ताली बजा दो। बाल गीत भी मुझे सुनाया था ना, बाल गीत आप सुनो। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय करता, तोते को खिलाते तो टाय टाय करता, टाय टाय करता तो बड़ा मज़ा आता, टाय टाय करता तो बड़ा मज़ा आता, पैसे पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बैठाता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बैठाता, पीठ पे बैठाता तो बड़ा मज़ा आता, पीठ पे बैठाता तो बड़ा मज़ा आता, पैसे पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना
चूहे को खिलाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता, पैसे पास होते तो 4 चने लाते। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत वाह, अच्छा। ताली बजाओ भाई। अब उन्नति क्या सुनाएगी? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। वाह, बहुत बढ़िया, अरे बहुत वाह, बढ़िया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छी। आपकी लिखी हुई कहानियाँ जो हैं वो मुंबई स्क्रिप्ट एसोसिएशन में भी रजिस्टर्ड हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? ये बॉम्बे से मुझे कॉल आया था और वहाँ पर बुलाया जब गया था तो मैं अपनी जितनी स्क्रिप्ट है, मैंने 5 स्क्रिप्ट लिखी है फिल्म को लेकर के, उन सारी कॉपियों को लेकर के आया था। तो उन्होंने कहा कि पहले इनको रजिस्टर करा लीजिए। तो फिल्म राइटर एसोसिएशन ऑफिस में जा कर के उसको निबंधित कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो किसी प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट पास जाती है। अच्छा, अब उन कहानियों पर फिल्म बनने का हमें इंतज़ार है। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अब आप इन बच्चों को एक छोटी सी और कहानी आप सुनाएं। जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो बच्चों को ज्ञान के लिए भी है और झारखंड को एक ऐसी चीज़ मैं सुनाने जा रहा हूँ जो सबके लिए फ़ायदा होगा, गार्जियन को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। एक 14 साल का बच्चा है ना, वो स्कूल जाते समय पेड़ पौधों को पानी देता है जो सूखे हैं। एक पेड़ रहता है बड़ का, खूब मोटा, उसमें कील लगे रहती है, तो बच्चा हाथ बढ़ा के जब उसको पकड़ना चाहता है तो कील उसके हाथ में गड़ती है, तो कील को धीरे धीरे निकालता है और उसको सहलाता है और बोलता है जिसने कील गाड़ा होगा इसको कितना दर्द हुआ होगा। उसके पिताजी लकड़ी का काम करते थे, काटने का। संडे के दिन उस बच्चे को ले जा करके वो एक पेड़ काटने के लिए जाते हैं सागवान का, उसके पिताजी उसके अगेंस्ट में एडवांस ले चुके थे। तो बच्चा जब उस पेड़ के पास पहुंचता है, उसके पिताजी बोलते हैं कि इसको काटो, तो बोलता है पिताजी ये तो हरा पेड़ है, इसको कैसे काट रहे हैं? तो बोलना नहीं, कोई सूखा पेड़ नहीं है, कोई सूखा पेड़ नहीं है, इसलिए काटो, हम गुप्ता जी से एडवांस ले लिया है। तो वो काटना छोड़कर उसके पिताजी 3-4 आदमी को लेने जब जंगल जाते हैं तो वो लड़का पेड़ को पकड़ के इस तरह से रोता है, बोलता है तुम तो हमारी उम्र से भी कम, हम तुमको कैसे काटें? लेकिन उसके पिताजी की आवाज़ कान में आती है, इसको काटो। जब वो काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो बगल से आवाज़ आती है बड़ के पेड़ से कि अर्जुन ये क्या कर रहे हो, ये तो तुमसे उम्र में छोटा है, तुम पेड़ पौधों को इतना प्यार करते हो और फिर इसको क्यों काटना चाहते हो? तो बताता है कि मेरे पिताजी एडवांस ले लिए हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और ये लकड़ी काट के जो है गुप्ता जी को देना है। बोला अच्छा पैसे के लिए, आओ मेरी जड़ के पास खोदो। जब जड़ के पास वो खोदता है तो 1000 से ऊपर असरफियाँ निकलती हैं। जाओ ये पैसे ले जाओ और आज के पास से पेड़ नहीं काटना और अपने पिताजी को ही बोल देना। तो इस तरह से वो बराबर उस पेड़ के साथ मिलता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी छोटी बहन की सहेली बीमार पड़ती है, पेट दर्द होता है, ओझा आता है, मुर्गा काटा जाता है, डॉक्टर आता है, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता है। समझे बेटा, बहुत जोर पेट दर्द देता है। जब देखता है कि कोई रास्ता नहीं तो ये उदास होकर के बड़ के वृक्ष से मिलता है। मिलने के बाद उसको बताता है सारी बात। बोलता है तो कौन सी बड़ी बात है, तुम तो एक दिन में ठीक कर सकते हो। तो ये पूछता है कि कैसे ठीक कर सकते हैं? तो बोले आओ हमसे लिपटो। तो उसके कान में ओम वनस्पतयाय नमः करके एक मंत्र आता है। बोलता है इस मंत्र को तुम जिस पौधे के पास जा कर के उच्चारण करोगे वो पौधा बताएगा कि कौन से रोग की दवा वो पौधा है। तो तुम जा कर के पेट दर्द की दवा जो है ला सकते हो। 2-4 पौधों से बात करना, वो बता देंगे। तो उसका पेट दर्द जो है उस दवाई से ठीक हो जाता है। अब क्या होता है कि गांव-गांव में खबर फैल जाती है कि अर्जुन जो है ना, जो डॉक्टर नहीं कर सका, ओझा नहीं कर सका, वो करके दिखा दिया। और वहाँ पर गांव वाले बेचारे बहुत भले भले होते हैं, कोई खटिया में, कोई इसमें लेकर के रोगी लोग के आते हैं। मतलब पौधों की भी कितनी मेडिसिनल वैल्यू है। जी, है यही इस कहानी का मूल मंत्र है कि अगर आदमी श्रद्धा भाव से
विश्वास से पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को अगर प्रेम करेगा तो कहीं न कहीं वो भी उससे प्रेम करेंगे। और इसी का रूप है बड़ का वृक्ष, जो उसको जरिए से सिंपैथी दिखाया था तो उसने उसको इतनी बड़ी विद्या दे दी। और अभी तो पेड़ पौधों का संरक्षण करना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है और पेड़ पौधे का संरक्षण होना चाहिए। और हमारे बच्चे जो हैं ये अभी से मतलब पेड़ पौधों से भी प्रेम करें, है ना। आप लोग भी घर पे जितनी पौधे लगाओ, मम्मी ने लगाई है उनसे पौधे बात लगाई करो, है ना, उसमें पानी आप डालेंगे, प्रेम पूर्वक रखेंगे पौधों को, है ना। सूची डालती है पानी पेड़ में, आद्या डालती है ना। सुबह हुई अब जागो भाई, रात गई अब जागो भाई, जल्दी से मुंह धोकर आओ, साबुन पकड़ो तुरंत नहाओ, मम्मी को तुम नहीं पुकारो। और सुची ने मैजिक वर्ड्स के बारे में मुझे बताया था। कौन से मैजिक वर्ड्स हैं सुची? There are 3 magic words. Thank you, welcome, sorry. अच्छा, थैंक यू हम कब बोलते हैं सुची? कोई हम लोग को गिफ्ट देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। और वेलकम कब बोलते हैं? कल हम लोग को थैंक यू बोलता है तो हम वेलकम बोलते हैं। और सॉरी? सॉरी हम लोग इससे बोलते हैं हम लोग कोई गलती करते हैं तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो सुची ने 3 मैजिक वर्ड्स दिए हैं ना, हम सभी को ये तीनों मैजिक वर्ड्स याद रखने हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए दूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गए फूट, मुन्ना गया रूठ। वाह, बहुत अच्छा। मोक्षा एक और सुनाएंगी ना? मम्मी चूहा झाँक रहा है, देखो कैसे झाँक रहा है, भूख लगी है उसे खिला दो, दूध मलाई उसे पिला दो, पीकर वो सो जाएगा, मोटा ताजा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्नति क्या सुनाएंगी? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up, once so high, like a diamond in the sky. Out in the garden, it's fine day. With my doll, I like to play. I rock my doll, I rock my doll, I rock my doll. On it's fine day, out in the garden, it's fine day. With my ball, I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball. On it's fine day, out in the garden, it's fine day. With my doll, I like to play. I play like this, I play like this, I play like this. On it's fine day. वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राध्या बोलो। Thank you God for the words so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the bird that sing. Thank you God for the everything. वाह, बहुत अच्छा है ना। भगवान ने हमें सब चीज़ दिया, सबके लिए हमको क्या करना है? उनको थैंक्स करना है ना। My dear mama, open your eyes mama, they will soon begin. Open your eyes mama, I want to looking. Yes today dear mama, out of your eyes peep 2 little boy just my size. Where are they now? Who can they be? Do you love your boys as you love me? 1, 2, buckle my shoes. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick a sticks. 7, 8, the good fat hen. बच्चों, बहुत प्रोग्राम हो गया हम लोगों का। तुम लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कम दिख रही थी। अब देखो हम तुमको 4 किस्म की हंसी बताते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ तुम लोग को हंसना होगा, ठीक है? पहले हंसी जैसा हम करते हैं वैसे करो। हा 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 करो ऐसे, हा 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 हा। हो गया। अब दूसरा देखो। हंसो, ठीक है? तीसरी हंसी। इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और भी वक्त गुजारने का मन हो रहा है, मगर हम समय के पाबंद हैं।
श्याम तिवारी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातें इन बच्चों को बताई। उम्मीद है कि इन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं वो बातें रह जाएंगी और आगे जो इनका लक्ष्य है वो बहुत ही लगन के साथ अग्रसर रहेंगे। बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही आज एंटरटेनमेंट की बहुत सारे साधन हो गए हैं, मगर कहानियों का बहुत बड़ा योगदान बच्चों के मानसिक विकास पर रहता है। इसलिए आप बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। इनकी कल्पनाशीलता बढ़ती है, इन्हें अपनी परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में भी ज्ञान दिलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।